मतलब मातम का माहौल था कि लड़की बाहर जाने के लिए बोल रही है। मुझे लगातार ये ताने सुनने को मिल रहे थे कि पैसा बर्बाद हो गया और दुनिया से कट गई, मैं एक रूम में बंद हो गई अपने घर के। लेकिन मन में अभी भी एक आस थी कि शायद हो जाएगा। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मुझे एक और अटेम्प्ट दो, मैं पक्का करूंगी। आधी रात में कमरा है जहाँ के हर कोने से सिसकने की आवाज आ रही है। एक लड़की है जो अपने बालों को नोच नोच कर रो रही है। उस कमरे में एक सपना था जो टूटा पड़ा हुआ है। उस लड़की के दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल चीख चीख कर बोल रहे हैं कि उसे मर क्यों नहीं जाना चाहिए। उसने अपने माँ बाप के इतने पैसे बर्बाद किए, डॉक्टर भी नहीं बन पाई। मर जाने के ख्याल को लेकर उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो जान दे सके। क्या हुआ उस लड़की का? कहाँ है वो आज? क्या कर रही है वो अब? नमस्कार, मैं अंजलि सिंह, जो स्टॉक्स नीट के मंच पर आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपनी एक स्टोरी लेकर। मेरा जन्म पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही छोटे से शहर कुल्टी में हुआ, जहाँ शायद आपने इस शहर का नाम तक नहीं सुना होगा। तो मेरे पापा की नौकरी चले जाने की वजह से मेरी जो पढ़ाई थी, स्कूलिंग, वो हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। तो मुझे याद है आज भी एक किस्सा, जब मैं फर्स्ट टाइम हिंदी मीडियम स्कूल में गई थी क्लास 5th में, तो वहाँ पे यूनिट टेस्ट होते थे। तो मैथ्स की एक टेस्ट हुई थी जिसमें जो मेरे नंबर बने थे, हिंदी ना समझ आने के वजह से 0 बने थे। तो उस दिन मुझे बहुत तेज धक्का लगा था क्योंकि मैं हर साल अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में टॉप किया करती थी। तो मैंने उस दिन से खूब मेहनत करके पढ़ाई करी, खूब ज़ोरदार पढ़ाई करी और उसी साल अपने क्लास में मैं दूसरी रैंक मैं लेकर आई। और वो दिन था, उसके बाद क्लास 6, 7, 8, 9 में लगातार फोड़ते गई, लगातार कभी टॉप कर रही हूँ, कभी सेकंड आ रही हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छी थी। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, पढ़ाई के साथ-साथ मैं डिबेट कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो सकती है, मैं सब करती थी और सब में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एक और बात थी कि मुझे एक एक जो मेरे जो खुद के फ्रेंड्स थे, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, तो मुझे भी उनकी तरह बनना था कि मैं भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलूँ। तो मैं क्या किया करती थी, आईने के सामने खड़े होके इंग्लिश बोलती थी, खुद में जो भी आए। कभी किसी भैया से पूछ लिया कि भैया इस लाइन को कैसे बोलें इंग्लिश में, ज़रा बताओ। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रेज़ थी कि नहीं, मुझे उनसे कम होना ही नहीं है और ये मैंने सीख भी लिया उसके साथ-साथ। तो मैंने ऐसे ही अपने 10th की परीक्षा दी और बहुत अच्छे नंबर लेके आई। अब सवाल ये उठता है कि मुझे साइंस लेना था और मेरे घर पे जो हमारा इलाका था ऐसा था, बहुत छोटा है, जहाँ पे लड़कियाँ साइंस नहीं लेती, आर्ट्स लेती है। हमारे घर के पास जो स्कूल है वहाँ पे साइंस पढ़ाने की ऐसी कुछ सुविधा थी नहीं। और जो साइंस की जो कोचिंग्स थी वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर थी और हमारे आसपास के इलाके में लड़कियों को 20 किलोमीटर दूर भेजना बहुत बड़ी बात थी। इवन साइंस लेके पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। तो जब मैं अपने पापा के पास गई और मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे साइंस लेना है, तो पापा ने एक शब्द बोला कि यहाँ पे कौन सी लड़कियां साइंस लेके पढ़ रही है? सभी ने तो आर्ट्स लिया है, तुम कौन सी स्पेशल हो जो साइंस लोगी? तब उस समय मुझे याद है मैंने 2 दिन तक मैं खाना नहीं खाई। मैं घर पे, मतलब मैं बहुत ज़िद्दी थी बचपन से मैंने बहुत ज़िद किया, लेकिन जो मेरी ज़िद थी सिर्फ़ अपने पढ़ाई को लेकर थी। ना मैंने आज तक कभी पापा से फ़ोन माँगा, ना मैंने महँगे कपड़े माँगे, ना कुछ महँगी गैजेट्स माँगी, कभी नहीं माँगा। जो ज़िद थी मैंने अपनी पढ़ाई के लिए करी और शायद मुझे लगता है कि ये मेरा ज़िद करना मुझे इतने आगे तक आज लेकर आया है। तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए सपोर्ट के लिए खड़ी रही। तो जब मैंने अपने पापा को बोला, तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी ने पापा को बोला कि अगर सारी लड़की आर्ट्स ले रही है, तो क्या आपकी लड़की भी आर्ट्स लेगी? क्या ये साइंस नहीं ले सकती? तो उस पॉइंट पे पापा ने बोला कि ठीक है, मैं भेजने देता हूँ, बट मम्मी को बोला कि अगर कुछ भी ऊँच-नीच होती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी। तो मैंने अपनी साइंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दी और उसी बीच एक ऐसी इंसिडेंट हुई जिसने मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। मैं अपनी माँ के अलावा जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, वो मेरी बुआ थी और उसी बीच उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी अचानक से। और वो मेरे लाइफ का कहीं न कहीं एक टर्निंग पॉइंट था। उनको कैंसर हुई, जब वो लास्ट स्टेज में थी तब डिटेक्ट हुआ कि उनको कैंसर है और वो 2 महीने बाद, मतलब कोई इलाज नहीं है, वो 2 महीने बाद वो नहीं बच पाएँगी और मैंने अपनी बुआ को खो दिया।
उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब डॉक्टर बनूंगी और कैंसर स्पेशलिस्ट बनूंगी, और जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिन जो कैंसर की वजह से मर जा रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट कर पाऊं। और इसी दिन से डॉक्टर बनने का एक जो सपना होता है वो मेरे मन में पनपा। तो मैंने क्लास 12th अपनी कंप्लीट करी अच्छे मार्क्स से। अब बात आती थी कि मुझे डॉक्टर बनना था, और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर, मन में तो ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट बनते कैसे हैं ये पता ही नहीं था। तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि करना क्या है। तो फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली जिसके पापा प्रोफेसर थे। उसने बोला कि मुझे भी मेडिकल की तैयारी करनी है। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे क्या तैयारी होती है, जरा मुझे बता दो। तो उसने बताई कि आकाश इंस्टीट्यूट बोल के एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मेडिकल की तैयारी होती है। और मैंने पहली बार जीवन में क्लास 12 के बाद आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सुना था कि जहाँ पे मेडिकल की तैयारी की जाती है। तो मैंने अपने घर पे बताया पापा को कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है और इतने पैसे लगेंगे। तो पापा को जो सबसे पहला जो रिएक्शन आया कि आकाश इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो मैंने बोला पापा हमारा जो इलाका था बहुत छोटा था, आसपास बहुत कोई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं थी जहाँ पे मेडिकल और जेई की तैयारी होती हो। तो मैंने बोला कि नियरेस्ट जो थी कोलकाता थी। मैंने बोला पापा हमें कोलकाता जाना होगा और कोलकाता जाके हमें आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा के तैयारी करनी होगी, 1 साल की तैयारी होगी। तो पापा बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे कि जो पेट्रियार्की सोसाइटी, आई बिलोंग फ्रॉम अ पेट्रियार्की सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, और हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी जो बाहर पढ़ने गई थी। बाहर पढ़ने तो दूर, जिन्होंने साइंस लिया था। तो मैं पहली ऐसी लड़की थी जिसने घर पे बोला था कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, और वो भी डॉक्टर बनने के लिए। तो पापा तो बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट हो गए उस टाइम पे, कहे कि नहीं जाना होगा बाहर, कैसे जाओगी, अकेले कैसे रहोगी, बहुत सारी चीजें थी। और फैमिली में ऐसा था भी नहीं कि एक लड़की को बाहर भेजा गए। बट मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी खड़ी हुई, बोला, अगेन वही बात बोली कि अगर बाहर के लोग नहीं जाना चाहते, अगर यहाँ की लड़कियां नहीं करना चाहती, अगर उन लड़कियों के पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, तो क्या आप भी नहीं भेजोगे। और मेरी मम्मी, मुझे जितना याद है जब मैं छोटी थी और जैसे-जैसे पढ़ाई मेरी थोड़ी-थोड़ी बड़ी होते गई, तो मैंने मम्मी को एक चीज़ करते हुए देखा था। उनको हर एक छोटी चीज़ के लिए पापा पे डिपेंडेंट होते हुए देखा था कि अ, हर एक चीज़ खरीदने के लिए, हर एक छोटी डिमांड के लिए। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत पहले से फिट थी कि मुझे ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जहाँ पे अपने हर एक छोटी ज़रूरत के लिए मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़े। और मैंने अपनी मम्मी को यही बात कही थी कि मम्मी क्या आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह हो जाए? और ये चीज़ मम्मी को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हिट करी थी, और मम्मी ने हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करा। वहाँ पे उस दिन भी पापा के सामने मम्मी लड़ी, बहुत लड़ाइयाँ हुई हमारे घर पे, 2-3 दिन, 4 दिन, बहुत मतलब मातम का माहौल था कि लड़की बाहर जाने के लिए बोल रही है। बट फाइनली पापा माने। अच्छा, एक और चीज़, तो जब मैं कोलकाता जाने वाली थी और जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम आकाश इंस्टीट्यूट गई थी, उस दिन मुझे पता चला था कि मेडिकल की तैयारी, डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम है उसको कहते हैं एआईपीएमटी। मुझे नाम तक नहीं पता था कि कौन-सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसको दे के हम मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा कि, और वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट में ऐसे डॉक्टर बने हुए, ऐसे स्टेथोस्कोप लेके लोग ऐसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और मुझे लगा कि अब बस यही सपना है और यहाँ पे सपना पूरा हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश थी। मैं वहाँ पे डे 1 गई क्लास में, और मुझे याद है मैं बहुत खुश होके क्लास गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपने सपने के बहुत करीब हूँ, और मैंने जो सपना देखा था क्लास 11th में कि मैं डॉक्टर बनूँगी, अब वो शायद पूरा होने जा रहा है। जब मैं गई, मैंने क्लास अटेंड करी। बायोलॉजी की क्लास हुई, केमिस्ट्री की क्लास हुई, ठीक था। जब फिजिक्स की क्लास हुई, सर आए, बोर्ड पे पहला सम कराया, एंड आई वाज ब्लैंक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो लड़की जिसने बचपन से टॉप करा है, उसको क्लास का पहला सम ही समझ नहीं आ रहा, और मैं अपने आसपास के बच्चों को देख रही हूँ कि वो क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरा कॉन्फिडेंस गिरा था। जिंदगी में पहली बार जब मेरा कॉन्फिडेंस गिरा था, वो पहला दिन था, वो समय था। और वहां पे जो टीचर्स थे वो कह रहे थे कि आप लोगों ने पाप किया है जो आप लोग इस बैच में आए। मैं क्लास 12 के ऑलरेडी 3 महीने बाद मैं ड्रॉपर बैच में गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि ड्रॉपर का मतलब क्या होता है। मैं तो खुश थी, मुझे लगा मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं तो पहली बार तैयारी करने आई हूँ।
तो उस दिन मुझे पता चला ड्रॉपर जैसी भी चीज है, तो सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई थी, AIPMT, ड्रॉपर, वर्ड। तो मैं बहुत डर गई थी, सहम गई थी कि ये तो जो मैंने कल्पना करी थी अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में, उससे बिल्कुल अलग है। यहां से मैंने डरना स्टार्ट किया अपनी जिंदगी में। फिर भी जैसे तैसे करके, थोड़ा बहुत करके मैं मेहनत कर रही हूँ, कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रही हूँ। उसके बीच में मुझे हो गई चिकन पॉक्स और 1 महीना हो गया मेरा बर्बाद। मुझे घर जाना पड़ा, घर में मैं 20 दिन 25 दिन रही, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। फिर मैं 1 महीने बाद जब क्लास आई तो मैंने देखा सिलेबस एकदम आगे बढ़ चुका है और ऑलरेडी मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी वो इतना इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि अब मेरे अंदर जो थोड़ी भी उम्मीद थी कि मैं पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी तो शायद मेरा हो जाएगा, वो बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी थी। और मैं मतलब लाइफ में उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि फर्स्ट टाइम डिप्रेशन जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लोग इतना डर जाते हैं कि हाथ पैर कांपते हैं, पढ़ना काम करना सब छोड़ देते हैं। और मैंने पढ़ना छोड़ दिया। एग्जाम सामने आ रही थी और डर बढ़ता जा रहा था। परिवार का डर कि पापा को बोल के आए हैं कि पापा 1 साल चाहिए, इतने पैसे लगेंगे, डॉक्टर बन जाऊंगी मैं, सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। रिलेटिव्स का टेंशन, पहली बार एक लड़की है हमारे खानदान से जो बाहर पढ़ने गई है, उसका प्रेशर, बहुत सारी चीजों का प्रेशर था कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी की उम्मीदें, जिस मम्मी ने इतना लड़ाई किया है मेरे वजह से, उनकी उम्मीदों का क्या होगा, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। बहुत सारी चीजें एक साथ मेरे दिमाग में मतलब फट रही थी। मैं डरने लगी और इस डर में मैंने जो चीजों की मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी वो भी करा। मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरा रिजल्ट ही ना आए। रिजल्ट गंदा आने से अच्छा कि ना मेरा रिजल्ट आएगा, ना लोग देखेंगे, ना पापा का मजाक उड़ेगा, ना मम्मी की एक्सपेक्टेशन हर्ट होगी। मैंने अपना रोल नंबर गलत भर दिया कि मेरा रिजल्ट ना आए। मेरा रिजल्ट आया, मेरे नंबर बहुत कम बने थे, 202 नंबर आए थे मेरे। मैं घर आई, बहुत 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 मतलब घर पे ऐसा माहौल था जैसे मातम का माहौल होता है, वैसा छाया हुआ था। मम्मी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, पापा बहुत ज़्यादा निराश थे। मुझे लगातार ये ताने सुनने को मिल रहे थे कि पैसा बर्बाद हो गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी उसके बाद भी। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मुझे एक और अटेम्प्ट दो, एक और अटेम्प्ट दो, मैं पक्का करूंगी। पता नहीं है मुझे, इतना डर झेला है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, बट हिम्मत नहीं हार रही हूँ। मैंने बोला एक और अटेम्प्ट दो, मैं करूंगी। बहुत लड़ाइयाँ हुई वापस से, पापा माने। मैंने किसी लोकल ट्यूशन में एडमिशन कराया कि मैं अब वहाँ से पढ़ूंगी। आकाश जाने के लायक अभी पैसे थे नहीं हमारे पास, तो हमने दोबारा लोकल ट्यूशन में एडमिशन लिया। हमने लोकल ट्यूशन से पढ़ाई करी मैंने। लेकिन इस बार वो अंजलि नहीं थी जो एक्साइटेड अंजलि, जो डॉक्टर बनने का सपना लेके आई थी। इस बार एक डरी हुई अंजलि थी जिसके मन में ये डर था कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुई है, डे 1 से ये डर है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। और ये डर ना आपको पढ़ने देता है, ना एंजॉय करने देता है, आप कहीं के नहीं रह जाते। ये जो मैंने इस डर को जो फील किया है कि ना होने का डर, बहुत सारी चीजें एक साथ ही, पैसा, दूसरी बार पैसा लग रहा है, दूसरी बार रिलेटिव्स वापस से पूछेंगे, रिलेटिव्स का ताना, पापा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सब कुछ एक साथ। और अगेन अगेन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। डिसेंट स्कोर आ गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरी अटेम्प्ट की बारी आई, मेरे घर पे बोला गया कोई बात नहीं, एक चांस नहीं हुआ, दूसरी चांस नहीं हुआ, तीसरी चांस मिलनी चाहिए। तीसरी चांस में मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी ज्वाइन नहीं करा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे ये सोच के दिमाग में डर था। मैं घर आ गई, मैंने सेल्फ स्टडी करी। मेरे पापा, जब मेरे दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, मेरे पापा मुझे लूजर समझते थे, मुझे लूजर वाली नजरों से देखते थे। मैंने लोगों से
बातें करना बंद कर दिया था। मैं अपने घर के कमरे में छुपी हुई रहती थी। मैं बाहर नहीं निकलती थी कि अगर बाहर जाऊँ और किसी दोस्त ने पूछ लिया कि तेरा सिलेक्शन हुआ क्या? हो गया क्या तैयारी? तू गई थी इतनी दूर। इस डर से मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया, रिलेटिव्स के साथ बातें करना बंद कर दी, शादियों में कहीं नहीं, मैं रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ, हर दुनिया से कट गई। मैं एक रूम में बंद हो गई अपने घर के। लेकिन मन में अभी भी एक आस थी कि शायद हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया खुद से, विथ नो सपोर्ट। और इसी दौरान मैंने एक अपने घर के पास एक कॉलेज में एडमिशन करा ली थी, केमिस्ट्री में, ग्रेजुएशन। और वहाँ पे कभी-कभी कॉलेज जाने लगी। तो जब कॉलेज गई तो एक और चीज़ फ़ील हुई कि जब मैं घर पे ऐसे भाड़ा माँगती थी पापा से, तो उस वक़्त भी मुझे लगता था कि एक तो इतने पैसे बर्बाद किए, ऊपर से भाड़ा माँग रहे हो और उसके ताने भी सुनाए जाते थे। इतने पैसे बर्बाद किए और कितने पैसे बर्बाद करोगी? तो मुझे लगा कि शायद मुझे खुद से कुछ कर लेना चाहिए जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए और मैं अपने कॉलेज के कुछ खर्च निकाल लूँ। और इसी सोच से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, केमिस्ट्री पढ़ा दूँगी, केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी, तो शायद मुझे कुछ पैसों की भी हेल्प मिल जाएगी और मेरी रिविज़न भी हो जाएगी। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एक बच्ची आई मेरे पास पढ़ने, उसके साथ एक दोस्त आई। मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। घर पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पढ़ाऊँ, तो मैं अपने घर के बाहर एक कमरा था जिसमें जो ऊपर थी खपड़े का घर होता है, वहाँ था और खपड़े के घर के ऊपर नीम का पेड़ था। तो जो और खपड़ा कहीं-कहीं से फूटा हुआ था, तो ऐसा था कि कुछ आंधी-तूफ़ान चलते थे तो खपड़े से नीम के पत्ते गिर रहे हैं, बारिश हो रही है तो इधर से पानी और वहाँ पे मैंने एक छोटा-सा बोर्ड लगाया और पढ़ाना स्टार्ट किया। और यहीं से मेरी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। जब वो 2 बच्चे आए थे, मुझे याद है पहला दिन, तो मैं उनको पढ़ाने के लिए मैंने खुद बहुत बहुत देर तक पढ़ के बहुत स्टडी करी थी। मेरे दिमाग में था कि मुझे केमिस्ट्री मेरे टाइम पे मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, तो अगर मैं किसी बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी तो उसको कभी बोर फ़ील नहीं होने दूँगी। इसलिए उनकी 1 घंटे की क्लास के लिए मैंने खुद बैठ के 3 घंटे बहुत मेहनत करी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन पढ़ा के। कुछ पैसे भी आए थे। महीने में मुझे याद है मेरी जो फर्स्ट सैलरी बनी थी वो ₹700 बनी थी और मैं इतनी खुश थी वो ₹700 देख के कि इससे तो मेरे महीने का भाड़ा निकल जाएगा बस का। मैं पढ़ाती गई, बच्चे आते गए, कभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे इकट्ठे हो गए। उस कमरे में हम चटाई लगा के सारे बच्चे उस बोर्ड से पढ़ते थे और मैं बहुत खुश थी उनके साथ। तो मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, उन्हें पढ़ा भी रही हूँ। उसके बीच में मुझे एक ऑफ़र आई कि आप ऑनलाइन पढ़ाओ ज़ूम पे और कुछ बच्चे हैं, इंडिया के अलग-अलग कोने के कुछ बच्चे हैं, वो आपसे अगर पढ़ पाएँ तो आप पढ़ाओ एक बार। और मैं उस दिन बहुत डर गई कि नीट के बच्चे, मेरी खुद की नीट नहीं निकली है, वो मुझसे क्यों पढ़ना चाहेंगे? मेरा ये सवाल था कि क्या मुझसे एक बच्चा भी पढ़ना चाहेगा? मैं डरी, मैंने डर के इंट्रो दिया उन बच्चों को अपना और पढ़ाना स्टार्ट किया। 1 हफ्ते पढ़ाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी, तो मैं वापस से डर गई। कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था ना सर, कॉन्फिडेंस कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बनाने में समय नहीं लगता, बट जब वो कॉन्फिडेंस गिरता है ना, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बनाने में समय लगता है, वो बहुत लंबा समय होता है और वो कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था मेरा। बहुत सारे डाउट इतनी ज़्यादा मैं खुद को इतनी ज़्यादा सेल्फ डाउट करती थी, मतलब उसकी कोई हद नहीं थी। मैं गई, मुझे लगा 1 हफ्ते हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब बेकार ही पढ़ा रही हूँ मैं, अब पढ़ाना नहीं चाहिए मुझे इनको। ये जो लोकल कोचिंग में जो मैं पढ़ा रही थी, हमारे इधर-उधर के बच्चे आ रहे थे, उसमें ही मैं खुश थी। अपना मेरा रिवीजन हो रहा था, पैसे निकल जा रहे थे मेरे। उसके बाद मुझे टेक्स्ट आने स्टार्ट हुए मेरे फ़ोन पे कि मैम आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मैंने ऐसे उनको बहाना दे दिया था कि मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम है। तो उनके टेक्स्ट आने स्टार्ट हुए कि मैम आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मुझे याद है एक लड़की का टेक्स्ट आया था, उसने मुझे लिखा था कि मैम आपने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? मुझे लगा आप पढ़ाओगे ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे अंदर वो होप जग गई थी एंड दैट वाज़ द डे मैं वो उस मैसेज को देख के मैं रो रही थी बहुत ज़ोर-ज़ोर से कि मेरी खुद की सिलेक्शन नहीं हुई है और इन्हें लग रहा है कि मेरे से पढ़ के इनकी सिलेक्शन हो जाएगी।
उस दिन मैंने डिसाइड किया कोई बात नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन अगर मेरे से पढ़ के इनका सिलेक्शन हो जा रहा है तो मैं इनको पढ़ाऊंगी। और मैंने वापस से उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते गई, बहुत अच्छा लग रहा था। अब एक मोड़ आया जहाँ पे मुझे डिसाइड करना था कि मुझे इस टीचिंग करियर को आगे लेके जाना है या अपने जो मेरा डॉक्टर बनने का सपना है उसको। और मैं उस दिन बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि करना क्या है, क्योंकि दो चीज एक साथ हैंडल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अब मैं प्रॉपर मेरी मतलब वो डेडिकेशन हो गई थी कि इनका सिलेक्शन कराना है। तो दैट वाज द डे मुझे लगा कि क्या मैं कंफर्ट जोन में जा रही हूँ क्या, कि मुझे तो डॉक्टर बनना था लेकिन मैं टीचर बन रही हूँ। नहीं, कंफर्ट जोन में जाना उसे कहते हैं कि अगर आप जिस चार दीवारी में टीचिंग कर रहे थे, आप जिस चार दीवारी में वो खपड़े के घर में पढ़ा रहे थे, अगर आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कहीं ना कहीं उसी में सिमट के रह जा रहे हो, तो शायद वो कंफर्ट जोन है। और वो तो मैं छोड़ के आ गई थी। तो मैंने उस दिन अपने नीट के किताब को, अपने डॉक्टर बनने के सपने को साइड किया और मुझे लगा कि अगर मैं खुद एक डॉक्टर बनती तो शायद मैं एक सिंगल डॉक्टर बनती, लेकिन अगर मेरे वजह से बच्चों की सिलेक्शन हो रही है तो मैं देश को मल्टीपल डॉक्टर्स दे पाऊंगी। और वो ऐसा दिन था जहां पे मैंने अपने दिमाग को पूरा प्रिपेयर कर लिया कि अब मुझे पढ़ाना है। फिर मैंने यूट्यूब करा। फर्स्ट टाइम मैंने जो फर्स्ट डे यूट्यूब इंटरव्यू दी थी मुझे याद है, और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई थी। उस दिन थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा था मैंने। जब मैंने फर्स्ट डे लाइव क्लास ली थी, उस दिन जितने कमेंट्स से जितना प्यार मिला था कि इतनी अच्छी केमिस्ट्री तो हमने कहीं समझी ही नहीं थी। उस दिन वापस से थोड़ी और कॉन्फिडेंस गेन हुई और आज भी थोड़ी करके कॉन्फिडेंस लगातार गेन हो रही है। और मैं यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। तो आज के डेट में मैं 6 डिजिट्स में अर्न कर पा रही हूँ। ट्रस्ट मी, आप एक लूजर नहीं हो और ये एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तो ये मेरी स्टोरी थी। और मेरी स्टोरी से आप सबको क्या मिला? ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके पास कोई गाइडेंस की अभाव होगी, या जो शायद अपने सपने के लिए बाहर नहीं निकल पाती होंगी, या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आज भी स्ट्रगल कर रहे होंगे कि मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं शायद अब किसी काबिल नहीं हूँ। तो मैं उन सब को ये बात बोलना चाहूँगी कि आप सब ने जितनी भी सक्सेस स्टोरीज सुनी है वो शायद कुछ इस तरह की होगी कि हमने तैयारी करी, हमने मेहनत करी, हमने स्ट्रगल किया और हमारा सिलेक्शन हो गया। बट ऐसे बहुत सारे स्टोरीज होते हैं जहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और ऐसे लोग अपने आप को कहीं ना कहीं लूजर समझ लेते हैं, जो शायद मैंने समझा था। तो मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम जस्ट बिकॉज़ कि आप फिज़िक्स में अच्छे नहीं हो या आप केमिस्ट्री में अच्छे नहीं हो, तो बस ये एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर तय नहीं करता है। इस एक एग्ज़ाम के वजह से आप कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि आप एक लूज़र हो। सबके अंदर एक अपनी-अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो उनको सबसे अलग बनाती है। आपको बस देर है अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, अपनी एक ऐसी स्किल्स पहचानने की जिसमें मेहनत करके आप आगे बढ़ जाओ। थैंक यू सो मच।